प्रश्न 7। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन अवसानी दशमलव को निरूपित कर सकते हैं। प्रश्न 7 का पहला है 3/8। तो कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन अवसानी दशमलव को, तो अवसानी दशमलव मतलब हुआ शांत दशमलव। ठीक है, शांत का दूसरा नाम क्या है, अवसानी। शांत दशमलव को अवसानी दशमलव भी हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी शांत दशमलव को अवसानी दशमलव कहते हैं या अवसानी दशमलव को शांत। तो 3/8, तो 3/8 का अवसानी दशमलव है कि नहीं, कैसे पता करेंगे। तो या तो 3 को 8 से भाग दे दें, या इसका हर कौन है, 3/8 में हर है 8। तो देखिए हर बराबर कौन है, 8 है। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 आएगा, यानी 2 का घात 3। तो जिस परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड करने पे, यानी रूट गुणनखंड में सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों आए गुणनखंड में, तो उसको शांत दशमलव यानी अवसानी दशमलव कहते हैं। उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अवसानी दशमलव। तो देखिए 3/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अवसानी दशमलव। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अवसानी दशमलव। ठीक है, अवसानी दशमलव यानी शांत होगा, शांत को अवसानी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अवसानी दशमलव को कौन कौन निरूपित कर सकते हैं वो पूछ रहा है। तो देखिए इसका उत्तर पहला हो गया, यानी 3/8 अवसानी दशमलव होगा। तो हम भाग दे करके भी इसको चेक कर लेते हैं कि अवसानी है यानी शांत है या अशांत। तो देखिए 8 से 3 को भाग देते हैं तो 3 तो लगेगा नहीं, तो दशमलव देंगे, और दशमलव को पहले शून्य दिया जाता है, तो यहाँ पे शून्य देंगे, क्योंकि दशमलव दे दिए हैं तो एक शून्य दे सकते हैं। अब 8 या 24, 10 में से 4 गया 6, 8 7 56, 10 में से 6 गया 4, 8 बचे 40, 40 में से 40 गया 0। तो इसका शेष क्या आया, शून्य आ गया है, यानी अब इसका दशमलव प्रसार और आगे नहीं बढ़ेगा, तो शांत है। देखिए यहीं तक इसका रुक गया है, यानी शांत है इसका दशमलव प्रसार। तो शांत कहें या अवसानी कहें एक ही बात है, शांत या अवसानी कहें एक ही बात है। ठीक है, तो जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो उसको क्या कह सकते हैं, अवसानी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो भाग दे करके भी आप इसको देख सकते हैं कि अवसानी है कि अनवसानी है। ठीक है, अनवसानी मतलब अशांत दशमलव। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अवसानी है। तो ये देखिए आसान, बस हर का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और उसमें देखेंगे सिर्फ 2 और सिर्फ 5 अगर रहेगा तब तो अवसानी होगा यानी शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावे कोई और संख्या आ गया हर का गुणनखंड में तो अशांत होगा यानी अनवसानी होगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अवसानी। दूसरा है 23/7। 23/7, तो 23/7 में हर कौन है, हर है 7। 7 का अभाज्य गुणनखंड, तो 7 तो खुद ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 7 ही हो गया इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 7 का। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा, यानी 23/7 को दशमलव रूप में लिखने पर कैसा आएगा इसका दशमलव, तो अनवसानी। देखिए अनवसानी, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अनवसानी दशमलव होगा यानी अशांत, यानी इसका शेष शून्य नहीं आएगा। जैसे इसको भी हम चेक कर लेते हैं एक बार।
तो देखिए 23 को 7 से भाग देते हैं, 23 को 7 से भाग देते हैं तो 7 या 21, 3 में से 1 गया 2, अब 2 तो लगेगा नहीं तो दशमलव देंगे तो यहाँ पे शून्य आएगा। अब 7 दूना 14, 10 में से 4 गया 6, 1 में से 1 गया 0, अब 1 दशमलव दे चुके हैं तो 1 शून्य हम दे सकते हैं तो 7 8 56, 10 में से 6 गया 4, फिर 1 शून्य दे सकते हैं तो 7 5 35, 10 में से 5 गया 5, फिर 1 शून्य दे सकते हैं तो 7 7 49, 10 में से 9 गया 1, फिर 1 शून्य दे सकते हैं तो 7 गुना 1 7, 10 में से 7 गया 3, फिर 7 चौक 28, 10 में से 8 गया 2, फिर 1 शून्य दे सकते हैं तो 7 दूना 14, 10 में से 4 गया 6, 7 8 56। तो देखिए यहाँ से फिर से रिपीट होने लगा, 3.28574 के बाद 28, देखिए 28, फिर आएगा यहाँ पे 5 आएगा, भाग देते गए तो फिर 7 आएगा, फिर 1 4 आएगा, इस तरह से रिपीट होता जाएगा। जैसे अगर हम भाग देते गए तो देखिए अगर हम 23/7 को भाग देते गए तो क्या आ जाएगा, 3.2854714, 714, फिर देखिए इतना रिपीट होगा 285714, फिर यहाँ से होगा रिपीट 285714, फिर रिपीट होगा 285714, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3.2855714, यानी यहाँ से यहाँ तक बार बार रिपीट होगा 285714, 285714, इस तरह से बढ़ता जाएगा, ये कभी शांत नहीं होगा। यानी इसका शेष देखिए, शेष जो है, शेष कभी इसका शून्य नहीं आएगा, ठीक है। तो 285714 पे इस तरह का रेखा देने पे क्या समझना चाहिए कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, 285714 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये अशांत दशमलव हुआ, तो अशांत को अनवसानी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनवसानी। तो अशांत कहें या अनवसानी कहें एक ही बात है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अनवसानी होगा। तो बस ये आसान सा विधि है कि हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर उसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाता है तो अशांत दशमलव होगा, यानी अनवसानी। तीसरा, तो तीसरा में है 27/40, 27/40। तो इसमें हर क्या है? 40 है। तो हर क्या है? 40, और 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 से भाग देंगे तो 20 आएगा, फिर 20 को 2 से भाग देंगे तो 10 आएगा, फिर 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, यानी 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। तो इसका अभाज्य गुणनखंड में देखिए क्या है? 2 का घात 3 गुना 5, यानी सिर्फ 2 है। देखिए 3 2 गुना 2 गुना 2 है, जिसको कि हम लिख सकते हैं 2 का घात 3 गुना 5। तो इसका अभाज्य गुणनखंड में, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 है, तो शांत दशमलव होगा। यानी सिर्फ 2 और 5 रहने पे क्या होता है? शांत दशमलव। तो 27/40 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत, यानी अवसानी। शांत को क्या कहते हैं? अवसानी। तो शांत भी कह सकते हैं, अवसानी भी। तो इसका दशमलव प्रसार होगा अवसानी, ठीक है। अब प्रश्न 4, 27/130, 27/130। तो 130 है यहाँ पे, हर क्या है? 130 है। तो 130 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 130 का अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 5 10, 3 इधर गया तो 2, माफ कीजिए, 2 से अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 130 का, तो 2 छक 12, 1 इधर गया तो 10 हो गया, 2 5 10, 6 5 11, यानी ये 5 से लगेगा, 13 5 65,
तो इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या आया, 2 गुना 5 गुना 13। तो देखिए 2 और 5 के अलावा 13 भी आ गया है इसका अभाज्य गुणनखंड में। तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत होगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या भी आ गया है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो 27/130 का दशमलव प्रसार जो होगा अशांत होगा, यानी अन्वसानी होगा। अन्वसानी, अवसानी नहीं होगा, अन्वसानी होगा यानी अशांत। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अन्वसानी। पांचवा प्रश्न, 38/35, 38/35। तो इसमें हर कौन है, 35 है। तो हर बराबर कौन है, 35। तो 35 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 5 सत्ते 35, यानी 5 तो है लेकिन 5 और 2 के अलावा कोई और संख्या हो तो क्या होता है, अशांत होता है, यानी अन्वसानी। तो देखिए 5 और 2 के अलावा 7 भी आ गया है। तो या तो सिर्फ 5 रहे या तो सिर्फ 2 रहे हर का गुणनखंड में, या 2 और 5 दोनों रहे, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या अगर आ जाता है तो क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। तो 38/35 का दशमलव प्रसार जो होगा अशांत होगा, यानी अन्वसानी होगा, अन्वसानी। अवसानी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अवसानी पूछ रहा है, ये अन्वसानी होगा यानी अशांत। इसका दशमलव कैसा होगा, अन्वसानी। प्रश्न 6, 25/128, 25/128। तो देखिए यहाँ पे हर कौन है, 128 है। तो हर बराबर है 128। तो 128 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 64, 64 दूना 128 होता है। फिर 64 को 2 से भाग देंगे तो 32, फिर 32 को 2 से भाग देंगे तो 16, फिर 16 को 2 से भाग देंगे तो 8, फिर 8 को 2 से भाग देंगे तो 4, फिर 4 को 2 से भाग देंगे तो 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। तो देखिए सिर्फ 2 है इसके अभाज्य गुणनखंड में, यानी 2 का घात कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो सिर्फ 2 है। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, सिर्फ 2 है, यानी 2 का घात 7। तो इसके हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 है और कोई संख्या नहीं है। 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या रहता तब तो इसका दशमलव अशांत होता, लेकिन सिर्फ 2 है तो क्या होगा, इसका दशमलव शांत होगा, यानी 25/128 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत, यानी अवसानी। शांत को क्या कहते हैं, अवसानी। तो इसका उत्तर होगा अवसानी दशमलव। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत यानी अवसानी। प्रश्न 7, तो प्रश्न 7 में 17/138। तो इसमें हर कौन है, तो हर बराबर 138। हर कौन है, 138। तो 138 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तो कितना होगा, 2 से लगाएंगे 2 छक 12, 1 इधर गया तो 2 9 18, 3 से लगाएंगे 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। ठीक है, तो 2 गुना 3 गुना 23, 23 तिया 69, 69 दूना 138, यानी 2 गुना 3 गुना 23, 2 गुना 3 गुना 23। तो 138, यानी इसका हर 17/138 में हर है 138, और हर का गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा भी देखिए 23 भी आ गया, 3 भी आ गया। तो 2 और 5 के अलावा चाहे कोई भी संख्या आ जाए तो क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, यानी 17/138 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत, यानी अन्वसानी।
ठीक है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अनवसानी दशमलव यानी अशांत। प्रश्न 8वां, 29/50, 29/50। तो 29/50 में हर कौन है? 50 है। तो हर बराबर क्या है? 50। और 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 25 आएगा। 2 से 50 को भाग देंगे तो 25, और 25 को 5 से भाग देंगे तो 5 5 25। तो देखिए 5 5 25 दूना 50। तो 50 का अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 गुना 5 गुना 5 आया, यानी 2 गुना 5 का घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 2 बार है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 है, यानी जिस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या सिर्फ 2 और 5 हो तो क्या होगा? शांत दशमलव होगा। यानी 29/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत को अवसानी कहते हैं, तो लिखेंगे अवसानी दशमलव। तो इसका कैसा दशमलव प्रसार होगा? अवसानी। तो उत्तर में हम क्या लिख देंगे? प्रश्न 7 का उत्तर में हम लिख देंगे यहाँ पे, देखिए क्या कह रहा था कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन अवसानी दशमलव को निरूपित कर सकते हैं। तो कौन कौन यहाँ पे अवसानी को निरूपित किया है? तो अवसानी का निरूपित करने वाला है प्रश्न 1 यानी पहला, कौमा तीसरा, कौमा छठा, कौमा 8वां। देखिए पहला यानी पहला अवसानी है। अवसानी वाला इसमें पूछ रहा था कि कौन अवसानी दशमलव को निरूपित कर सकते हैं। तो पहला देखिए अवसानी आया था, दूसरा नहीं होगा तो दूसरा में हम टिक नहीं लगाए हैं, ठीक है। दूसरा अनवसानी आया था यानी अशांत। तीसरा भी अवसानी है, ये भी नहीं होगा। चौथा भी, ये तीसरा होगा, देखिए अवसानी है, अवसानी पूछ रहा है, तीसरा होगा, ठीक है। तो पहला, तीसरा, चौथा अनवसानी है। पांचवा अनवसानी है, पांचवा भी नहीं होगा। छठा, देखिए छठा होगा। छठा क्या है? अवसानी है। सातवां अनवसानी, आठवां अवसानी, आठवां भी होगा। यानी पहला, तीसरा, छठा, आठवां, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं।